में से बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी अपनी लाइफ में कोई 3D फिल्म तो देखी ही होगी, या नहीं भी देखी होगी तो इसके बारे में सुना जरूर होगा। वही थिएटर में कुछ स्पेशल ग्लासेस पहनकर फिल्म देखना, जिसमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे सामने हो रहा हो। क्या आपको पता है कि एक्चुअली 3D का मतलब क्या होता है? तो गाइस, जैसे हमने पहले समझा था कि 2D मतलब 2 डायमेंशनल एनिमेशन क्या होता है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि 3D मतलब 3 डायमेंशनल एनिमेशन आखिर क्या होता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे पहली फुल्ली फीचर्ड 3D फिल्म किसने और कैसे बनाई थी? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे पहली 3D फिल्म बनी थी 1995 में, जिसका नाम है द टॉय स्टोरीज। जी हाँ, टॉय स्टोरीज आज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एनिमेटेड कार्टून में से एक है। टॉय स्टोरीज को पिक्सार ने बनाया था जब वो एक स्टार्टअप था, जिसे खुद द लेजेंड स्टीव जॉब्स ने बनाया था। इस फिल्म को बनाने के लिए जितनी भी ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम का यूज हुआ था, उन्होंने पहले कभी भी किसी मेजर 3D प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं किया था। बट आज यही फिल्म मार्केट के लिए एक रेवोल्यूशनरी कहलाती है। बट 2D और 3D में एक्चुअल और बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये जानते हैं। क्या आपको याद है बचपन में हम अपने ग्राफ्स बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सेस को सीखा करते थे? तो ये 2D और 3D भी इन्हीं एक्सेस के फंडे पर बेस्ड होता है। तो अगर हम 2D की बात करते हैं तो ये बेस्ड है एक्स और वाई एक्सेस पर, जिसे हम ऐसे समझें कि कोई भी पिक्चर है तो वो फ्लैट होगी, जिसमें सिर्फ हाइट और विड्थ होगी। तो इसलिए हम 2D मतलब 2 डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस होते हैं। अगर यही हम 3D की बात करें तो इसमें x, y और z एक्सिस का भी यूज होता है। सो x और y तो वही हाइट और विड्थ के लिए यूज किया जाता है, बट z का यूज होता है डेप्थ के लिए। दैट मीन्स यहाँ जो भी इमेज है वो फ्लैट नहीं होगी, उसमें डेप्थ होगी और 2D से ज्यादा रियलिस्टिक भी होगी। तो अगर वही हम 2D और 3D एनिमेशन को बनाने के स्टेप्स को समझे तो 2D एनिमेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पर बनाए जा सकते हैं या हैंड ड्रॉन स्केचेस का यूज करके भी बनाए जा सकते हैं। बट हम 3D की बात करें तो 3D एनिमेशन सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही बनाए जा सकते हैं, और उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, सच एज मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग एंड रेंडरिंग, जिन स्टेप्स को अब हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं 3D एनिमेशन बनाने के प्रोसेस को। सबसे पहले आता है मॉडलिंग। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां 3D स्पेस में आप अलग अलग ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स जैसे कि पॉलीगन, एजेस, वर्टाइसेस और सरफेस को मैनिपुलेट करके एक मॉडल को रेडी करते हैं। सेकंड स्टेप होता है टेक्सचरिंग। तो जो मॉडल हमने पहले बनाया था वो ग्रे स्केल के कलर्स में होता है, उसके ऊपर हम रियलिस्टिक टेक्सचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अगर कोई एनिमल है तो उसके लिए फर, मेटल है तो मेटेलिक टेक्सचर, वुड है तो वुड का टेक्सचर। इसके लिए 3D मॉडल के ऊपर 2D इमेज का रैप किया जाता है। टेक्सचरिंग आर्टिस्ट का काम होता है मॉडल पर कलर और सरफेस एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करना, और टेक्सचर की ही हेल्प से हम उस मॉडल को एक रियलिस्टिक लुक देते हैं। थर्ड आता है लाइटिंग। तो एक बार जब मॉडल रेडी हो जाता है, उसकी टेक्सचरिंग कर ली जाती है, तब सेट की जाती है लाइटिंग। जी हाँ, हम इन सॉफ्टवेयर्स पर अलग अलग तरीके से लाइट्स को अलग अलग एंगल्स पर रखकर हम उस सीन में प्रॉपर लाइट और शैडो को भी अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास इन सॉफ्टवेयर्स में कुछ वैरायटी ऑफ लाइट्स भी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि डायरेक्शनल लाइट, स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट, एरिया लाइट और भी कई सारी, जिसे हम वेरियस प्रिंसिपल ऑफ लाइट की मदद से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है रिगिंग। इस स्टेप को अगर हम सिंपली समझे तो जो मॉडल हमने बनाया है, इस स्टेप में हम उसको एक स्केलेटन, मसल्स और कंट्रोलर देंगे, जिसके हिसाब से ही एनिमेशन में उसकी बॉडी के मूवमेंट्स होंगे। सो इट्स आल्सो यूज्ड एज स्केलेटन एनिमेशन। नेक्स्ट स्टेप है एनिमेशन। इस स्टेप में जो मॉडल हमने बनाया है, उसकी बॉडी को बोन्स और कंट्रोलर के अकॉर्डिंग मूवमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट स्टेप है रेंडरिंग। इस स्टेप में जो भी मॉडल हमने फाइनली रेडी किया है, अपने ऊपर के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसका एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज या फिर वीडियो को एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसे अब किसी भी डिवाइस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है और कहीं भी उसको अपलोड किया जा सकता है। सो इन सब स्टेप्स के लिए कुछ मेजर सॉफ्टवेयर्स जो आज मार्केट में यूज हो रहे हैं वो है ब्लेंडर, ऑटोडेस्क माया, ऑटोडेस्क 3ds मैक्स और लास्ट
सब्सटेंस पेंटर, जिसकी स्पेशलिटी है टेक्सचरिंग एंड मेनी मोर। सो अगर आप भी 3D एनिमेशन में इंटरेस्टेड है तो आपको इन सभी सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्टीज होना काफी जरूरी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में ग्रोथ क्या है, तो आज दुनिया के सारे बड़े मीडिया और एंटरटेनमेंट स्टूडियोज 3D एनिमेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। एज पर रिपोर्ट्स, पिछले एक डिकेड में hundreds of full length 3D एनिमेशन फिल्म्स प्रोड्यूस हुई है और ऑन एन एवरेज एक 3D एनिमेटर की सैलरी 7 लाख रुपीस पर एनम तक हो सकती है। सो एज फॉर ट्रेंड एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जॉब प्रोस्पेक्टिव्स और बिजनेस से ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और अब इस फील्ड में वर्क करने के लिए हमें इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया भी अब ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। और अगर आपको भी एनिमेशन वीडियोस बनाने हैं तो कांटेक्ट करें मैडबॉक्स मीडिया स्टूडियोज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें मैडबॉक्स एकेडमी। इस वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड फॉर लॉट्स मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट will be published on this channel every Saturday. Till then, take care. Bye bye.